आज हम विस्तार से जो जानने वाले हैं वो जानने वाले हैं कि हमारे हाथ में शुभ और अशुभ साइनों का क्या महत्व है। अगर हमारे हाथ में शुभ साइन है तो वो किस स्थान पर हैं, उसका क्या फल मिलेगा। कोई दुर्घटना का योग तो नहीं है, कोई एक्सीडेंट का साइन तो नहीं है। साथियों, मुख्य रूप से आज की क्लास में जो हम जानेंगे वो जानेंगे कि एम साइन, एक्स साइन और वी साइन और त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त और फिश साइन। फिश साइन बहुत अच्छा साइन होता है। बड़े बड़े करोड़पति, अरबपतियों के हाथ में फिश साइन देखा जाता है। उसी के बाद बात करें चतुर्भुज की, तो मेहनती व्यक्तियों के हाथ में, संकल्प शक्ति जिसकी अच्छी होती है उसके हाथ में, बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में, कोई जमींदारों के हाथ में ये साइन देखा जाता है। एम की बात करें तो एम साइन तो बड़े बड़े मल्टी मिलीनियर जो व्यापारी हैं केवल उन्हीं के हाथ में देखने के लिए मिलता है। ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, या फिर किसी भी घर में वो जन्म ले, बहुत अच्छे व्यक्ति बनकर वो मृत्यु उपरांत मरते हैं, उनके हाथ में देखा जाता है। एक्स साइन कई जगह अच्छा होता है, कई जगह खराब होता है। तो एक्स साइन के बारे में प्रॉपर जानकारी आज आपको मिलने वाली है। उसके बाद में कुछ अशुभ साइन होते हैं, जैसे ये है अपना नक्षत्र साइन, तिल साइन, यव साइन, द्वीप साइन। ये सबसे ज़्यादा अशुभ साइन होते हैं। बनी बनाई बात ये खराब करने में सक्षम है। अब हम जो समझाने का कोशिश कर रहे हैं उसको आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले हाथ में एम साइन कहाँ बनता है और एम साइन के क्या लाभ हैं। देखिए, जहाँ भी एम साइन बनेगा वो धन की वर्षा कराएगा व्यक्ति के जीवन में। और जब भी एम का साइन बनेगा, ऐसे लोग बड़े ही जिम्मेदार होते हैं और वो समाज में जहाँ भी रहते हैं वो अपने आप को एक अच्छा व्यक्तित्व अपना दर्शाते हैं और अपने आप को आदर्श व्यक्ति बनाते हैं। एम साइन होना एक बहुत अच्छा साइन है, ये राजयोग का प्रतीक है। एम साइन कहाँ बनता है, तो एम साइन इस प्रकार से हार्ड लाइन जाते हुए, हार्ड लाइन से एक रेखा भाग्य रेखा में मिलती है, तो और ये यहाँ पर पूरा मिला हुआ हो तो ये एम साइन बन जाता है। ये एम की आकृति बन गई है। और ये एम साइन आपके हाथ में भी हो सकता है, आपके किसी भाई बंधु के हाथ में हो सकता है, आपके किसी परिवार वाले के हाथ में हो सकता है। एम साइन बनना सोने पे सुहागा है। एम साइन बनना बहुत ही अच्छा बात है। एम साइन बनने के साथ साथ हम बात करते हैं एम साइन के बाद एक्स साइन की। एक्स साइन का बनना अलग अलग जगह बनता है। एक्स साइन यानी क्रॉस साइन। साथियों, पूरी हथेली में दो ही जगह ऐसी हैं जहां एक्स साइन बनना अच्छा होता है। पहला, यहाँ पर यदि एक्स साइन बन जाए। दूसरा, यहाँ पर यदि एक्स साइन बन जाए। यहाँ गुरु का क्षेत्र है, गुरु पर यदि क्रॉस का साइन बन गया तो ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। मनचाही पत्नी ऐसे व्यक्तियों को मिलती है और पत्नी और पति दोनों के संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो अपना यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि एक्स साइन यदि बना हुआ है अपनी हथेली के बीच में यहाँ पर, तो ये गुप्त विद्याओं का जानकार, पुराने इतिहास पुराण में अपना ध्यान लगाने वाला, जैसे आप गुप्त विद्या सीख रहे हैं तो आपके हाथ में ये एक्स साइन जो अवश्य होगा ही होगा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो एक्स साइन उन व्यक्तियों के हाथ में देखा जाता है जो रिस्क लेने वाले होते हैं, रिस्क से इक्स कर बैठते हैं। यानी कि उनको अच्छा लगता है किसी भी चीज़ को गहराई तक जाना, उसमें एक तरीके से तल्लीनता से लग जाना। आज माना उनको कुछ करना है तो वो उसको करके ही मानते हैं। और गुप्त विद्याओं के तो ऐसे जानकार होते हैं, यदि आप कंप्यूटर करते हैं या फिर आप कोई भी किसी भी प्रकार का डिप्लोमा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें आप एक्स्ट्रा नॉलेज रखते हैं अपने पास। उसके बाद जिस क्षेत्र में आप जाएंगे उसकी गुप्त नॉलेज आपके पास रहेगी, यदि ये साइन आपके पास है तो। अब बड़े बड़े अधिकारी मंत्रियों से तो इनकी बात होती ही है अगर ये साइन है तो, आने वाले समय में। उसके बाद यदि हम बात करें तो वैसे तो बहुत सारे अनेकों साइन हैं, लेकिन कुछ प्रमुख साइन हैं, जैसे कि अपना वी साइन। वी साइन कहाँ बनता है, तो वी साइन यहाँ भी बन सकता है, वी साइन यहाँ भी बन सकता है। दो मुखी रेखा को वी साइन बोलते हैं। वी साइन यहाँ भी बन सकता है। दो मुखी मतलब डबल, सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा मतलब कि यदि कि यहाँ पर हृदय रेखा पर यदि आगे चलकर कोई वी का साइन बन जाता है तो इसकी पावर डबल हो जाती है। ऐसे लोग हृदय से धनी होते हैं। यदि उनके पास माना पैसा भी नहीं होता है फिर भी ऐसे लोग बहुत अच्छे माने जाते हैं। ऐसे लोग अपने व्यक्तित्व को, चरित्र को बड़ा ही अच्छा रखते हैं, साथ में व्यवहार के कुशल होते हैं। उसके बाद यदि वी साइन अपनी सरकारी नौकरी की रेखा पर बन जाए या फिर सूर्य रेखा पर बन जाए तो ऐसे लोग सरकारी पोस्टों को प्राप्त होते हैं। उसके बाद वी साइन यदि लाइफ लाइन पे बन जाए तो पूरी लाइफ उनकी चंगी हो जाती है, पूरी लाइफ उनकी अच्छी हो जाती है, लाइफ के आने वाले कष्ट उनके आधे हो जाते हैं। साथ में अब बात करते हैं, यदि इन रेखाओं पर देखा जाए, यहाँ पर मस्तिष्क रेखा पर बन जाए तो ऐसे लोग डबल माइंडेड होते हैं, बहुत माइंडेड होते हैं। एक उनकी बुद्धि इतनी तेज चलती है, बहुत ज़्यादा तेज चलती है, और वो अच्छे अच्छे एग्जाम भी क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें, ये वी का साइन यदि शुक्र पर्वत पर बन जाए तो ऐसे लोग बड़ी लग्जरी गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन के सुख को भोगते हैं।
ये वी साइन यदि यहाँ पर बन जाए तो ऐसे लोग माता का सुख अधिक पाते हैं। ये वी साइन यदि यहाँ पर बन जाए तो ऐसे लोग बुद्धिवान होते हैं, बुद्धिवान के साथ साथ अच्छे अच्छे कोर्स करते हैं। ये वी साइन यदि यहाँ बन जाए तो ऐसे लोग न्याय प्रिय होते हैं और न्याय करते हैं। ये वी साइन यहाँ बन जाए तो ऐसे लोग व्यापार में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बड़े व्यापारी होते हैं। ये जो साइन है, इस साइन को हम मनी ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। इस मनी ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में लगभग सभी इसके बारे में जानते हैं। ये मनी ट्रायंगल कहाँ बनता है, चलिए हाथ में जानते हैं। सबसे पहले अपनी लाइफ लाइन का इसमें योगदान होता है और यहाँ से निकलती है फेट लाइन। ये लाइन सीधी ऊपर के लिए जाती है अपनी शनि पर्वत तक। अब ये शनि पर्वत से एक रेखा यहाँ से निकल कर जाती है बुद्ध पर्वत तक। तो ये बीच का जितना भी एरिया है, ये आप एरिया देख पा रहे होंगे, ये एक ट्रायंगल नुमा बन गया है। इस प्रकार से ट्रायंगल बन गया। ये जो ट्रायंगल है ये हमारी मनी को दर्शाता है। ये मनी ट्रायंगल है, यानी कि धन का ट्रायंगल, धन की कोठरी इसको हम बोलते हैं। इससे ये भी देखा जा सकता है कि व्यक्ति के पास कितना बैलेंस रहने वाला है, धन को पचाने की, धन को रखने की क्षमता उसकी कैसी है, तिजोरी की क्षमता उसकी कैसी है, वो कितना खर्चीला होगा। यदि ये मनी ट्रायंगल खुला हुआ है तो ऐसे लोग अधिक खर्चीले होते हैं। ये मनी ट्रायंगल बंद है तो ऐसे लोग धन को बचाने में सक्षम होते हैं, वो धन खर्च करना नहीं चाहते। वहीं इस ट्रायंगल का महत्व अधिक जब बढ़ जाता है कि ये ट्रायंगल अगर यहाँ पर बन जाए तो ऐसे लोग प्लॉट जमीन ले लेते हैं। हम आयु की गणना नेक्स्ट में सीखेंगे कि भाई किस उम्र में प्लॉट लेंगे, तो ये आयु की गणना से बताया जाएगा। यहाँ पर बन जाए तो भी प्लॉट और ज़मीन ले लेते हैं। यहाँ पर बन जाए तो रिटायरमेंट में उनका कोई बड़ा पैसा आता है, बड़ा धन आता है। साथ में अगर ये मनी ट्रायंगल यहाँ बन जाए तो ऐसे लोग घर बना लेते हैं। यहाँ पर ये मनी ट्रायंगल बन जाए, ये भाग्य रेखा पर ऊपर आकर यहाँ मनी ट्रायंगल बन जाए तो ऐसे लोग पद अधिकारी भी हो जाते हैं। यानी कि वो जो प्रोफेशन में काम कर रहे होंगे उसमें उनकी तरक्की निश्चित है। जैसे ये कोई आपसे पूछेगा कि हमारा तरक्की कब होगी, तो आप देखिए यहाँ 0 वर्ष की उम्र है, यहाँ पर 32 वर्ष की उम्र है, यहाँ पर 50 वर्ष की उम्र है, और 50 के बाद यहाँ पर करियर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। लगभग 60-62 के बाद करियर समाप्ति हो जाता है। तो करियर के इसके बीच में जो प्रमोशन होंगे वो इस ट्रायंगल से पता चलेगा कि कितने प्रमोशन होंगे। ये बड़ा ही आसान है, आप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारी रेखाएं हो गई हैं, इनको मिटाते हैं और उसके बाद दोबारा बताते हैं कि अगर मनी ट्रायंगल अलग बनेगा तो क्या बेनिफिट देगा। तो हम ट्रायंगल की बात कर रहे थे, तो देखिए साथियों, जब भी ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा तो आपका जो धन का आय का स्रोत होगा वो आप या तो कोई डॉक्टर होंगे, प्रोड्यूसर होंगे, या फिर आप फिल्म अभिनेता होंगे। सुंदरता से आपका पैसा आएगा, या ब्यूटी प्रोडक्ट का आपका कोई व्यापार होगा, या सच्चे मोती, या फिर कोई मोती का आपका व्यापार होगा, या सफ़ेद चीज़ से रिलेटेड आपका कोई व्यापार होगा। अगर आपकी नौकरी भी होगी तो वो इस क्षेत्र में होगी। अपने खुद के प्रतिभा या टैलेंट से आपका पैसा आएगा। तो धन कहाँ से आएगा, मेन चीज़ है धन कहाँ से आएगा, इसको बताएगा मनी ट्रायंगल। ये मनी ट्रायंगल यदि यहाँ पर बन जाए तो आप पक्का व्यापार से आपके पास पैसा आएगा। यदि व्यापार आप नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आएगा आपका इंजीनियरिंग से। इंजीनियरिंग से अगर यहाँ पर बन गया कोई ट्रायंगल तो आएगा, वरना यहाँ पर डॉक्टरी से पैसा आएगा। कोई रिसर्च के क्षेत्र में आप आगे जाएंगे उससे पैसा आएगा। साथ में पैसा आने का मुख्य स्रोत केवल और केवल व्यापार ही होगा। यदि इसमें से एक रेखा यहाँ आ जाए और ये रेखा यहाँ आ जाए तो और ज़्यादा व्यापार के योग बनते हैं। यदि यहाँ पर ये रेखा टूट जाए तो व्यापार में यहीं पर दिक्कत आने लग जाती है। ये मनी ट्रायंगल यदि ना होकर कोई अशुभ साइन होगा तो वहाँ पर अशुभता आ जाएगी। ये कितनी आसान है। उसके बाद यही मनी ट्रायंगल यहाँ बन जाए तो आप मंत्री बन सकते हैं, आप विधायक बन सकते हैं, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप प्रोड्यूसर नहीं बन सकते, क्योंकि डॉक्टर और प्रोड्यूसर के दूसरे साइन होते हैं। केवल यहाँ पर अगर ये बन जाए तो आप एक अच्छे पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, पार्लियामेंट में तक में बैठ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो देख पा रहे हैं आप, ये सूर्य पर्वत पर यदि कोई बन जाए इस प्रकार से, तो सरकारी नौकरी में प्रमोशन या सरकारी नौकरी लगना, या फिर IAS PCS तक की लेवल की नौकरी लग जाना, कोई मिनिस्टर पद मिल जाना, बड़े बड़े मंत्रियों के हाथ अगर देख रहे हैं इस प्रकार का है तो आप कह सकते हैं कि आपको एक अच्छा पद मिलेगा। उसके बाद यदि हम बात करें ये यहाँ पर बन जाए तो ऐसे लोग विद्वान होंगे, सलाहकार होंगे, बड़े बड़े व्यास ये बन सकते हैं। व्यास होने के साथ साथ इनका प्रमोशन हो सकता है कि ये प्रोफेसर बन जाए, और LT TGT PGT UGC इन सब में इनका नाम आ सकता है बड़े ही आसानी से, क्योंकि ये बचपन से इस चीज़ की प्रतिभा लेके आए हैं। उसके बाद हम बात करें, यही अगर साइन यहाँ पर बन जाए तो ऐसे लोगों को माता का प्रेम मिलता है, आपको पता है। यहाँ पर अगर ये बन जाए बीचों बीच में और अच्छा बन जाए तो ऐसे लोग क्या होता है, ऐसे लोग बड़े ट्रेडर बन जा सकते हैं, कोई जुए से धन कमा सकते हैं, कोई लॉटरी से धन कमा सकते हैं। हम तो ये रिकमेंड करेंगे कि ऐसा ना करें, लेकिन उनके हाथ में ये योग है कि लॉटरी लगने का योग यहाँ पर होता है। यदि ये मनी ट्रायंगल स्पष्ट बन रहा हो तो यहाँ मनी ट्रायंगल बन रहा है तो ऐसे लोग भक्ति भाव से कोई NGO चला सकते हैं जिससे वो काफ़ी धन कमाएं,
और काफ़ी चीज़ें धार्मिकता से वो पैसा कमा सकते हैं। तो साथियों, आप ट्रायंगल का कमाल समझ गए कि एक ट्रायंगल आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। ये ट्रायंगल यहाँ बनकर भी यहाँ भी बन सकता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की 4 उंगली हैं, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष जिसमें भी बनेगा वो आपको प्राप्त होगा। साथ में अगर ये यहाँ पर इच्छा, भोग, शक्ति, आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 प्रकार के तापों यहाँ पर होते हैं। ये होता है अपना मृत्यु लोक, ये होता है अपना स्वर्ग लोक, ये होता है अधो नीचे के लोक, पाताल लोक। 3 प्रकार के लोक होते हैं, ऊपर भी 7 लोक होते हैं, नीचे भी 7 लोक होते हैं, और ये पृथ्वी है। तो ये पृथ्वी लोक है। यदि यहाँ पर मनी ट्रायंगल बन गया है तो आपका दोबारा जन्म यहाँ होगा, इसके कुछ संकेत हैं। यहाँ पर इन पे ज़्यादा मनी ट्रायंगल बनते हैं तो आपका जन्म दोबारा इस पृथ्वी लोक पर होगा, इसके संकेत हैं। इस पर ज़्यादा मनी ट्रायंगल बनते हैं तो आपको अधोगति मिलेगी, ऊपर की गति मिलेगी, ये इसके संकेत हैं। ये आप बता सकते हैं, अपने क्लाइंट को बता सकते हैं, आप अपने खुद के बारे में इस नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये गुप्त विद्या है, इसका नाम रहस्य है, हस्तरेखा रहस्य। तो रहस्य हम जब सीख रहे होते हैं तो उसके बाद व्रत का साइन आता है। व्रत का साइन केवल सूर्य पर ही अच्छा होता है। सूर्य पर बनेगा तो मंत्री पद दे देगा, बड़े बड़े पद दे देगा, अच्छे पद दे देगा। उसके बाद व्रत का साइन अगर यहाँ से अलग कहीं भी बनेगा तो वो 0 पर ले आएगा, आपको 0 पर ले आएगा। आप कितने आगे जाएंगे फिर 0 पर आएंगे। साथ में शनि पर कोई गड्ढा हो जाए तो ऐसे लोग कर्ज में डूब जाते हैं। कर्ज के उपाय भी बताएंगे, कर्ज के बारे में भी बहुत आगे हम जानने वाले हैं। एक और ऐसा साइन है जो आपको मजा दिला सकता है, आपको बहुत अच्छा बना सकता है, आपकी गति को बढ़ा सकता है, वो है फिश साइन। फिश साइन की जब हम बात कर रहे हैं तो फिश साइन अपना ये वाला होता है। साथियों, जब फिश साइन की बात आती है तो फिश साइन यहाँ पर सूर्य पर एक बहुत बड़ा अच्छा व्यक्ति बनाता है। सम्मान आपको दुनिया भर में मिलने लग जाएगा यदि सूर्य पर कोई फिश का साइन बन जाए तो सम्मान आपको मिलने लग जाएगा। यदि व्यापार में सम्मान चाहते हैं तो बुध पद ये बनना चाहिए। यदि आप एक अच्छे डॉक्टर, प्रोड्यूसर हैं, यदि आप एक अच्छे और आप अच्छा एक्टर हैं, हीरोइन हैं, हीरो हैं, तो आपका यदि यहाँ पर साइन है तो 101% आपको वहाँ सम्मान मिलना है। उसके बाद यदि यहाँ पर कोई साइन बन जाए आपका फिश का तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सम्मान मिलना है। इसके बाद यही साइन अगर शनि पर बन जाए तो आपको न्याय के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सम्मान मिलना है। न्याय के क्षेत्र में आपका नाम चलेगा कि आप न्याय दिलाने वाले हैं। उसके बाद यही साइन यहाँ बन जाए तो बहुत बड़ा ट्रेडिंग में सम्मान मिलेगा, आप अब उठ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ट्रेडिंग तो छोड़िए, कोई ऐसा नाम बन सकता है आपका कि आप ड्रीम 11 में 1 करोड़ जीत गए हैं, या किसी प्रकार से कोई आपका नाम बनेगा जरूर, जो ऐसा होगा कि वो इलीगल या लीगल किसी भी तरीके से कोई जुए से रिलेटेड काम होगा। यहाँ बन जाए तो आपका नाम बनेगा, और किस में बनेगा कि आप एक बहुत अच्छे मुरारी बापू, जया किशोरी, चित्रलेखा जैसे बहुत बहुत बड़े आप बन सकते हैं कि धार्मिक आदमी है। सोनू सूद, कई सारे आदमी हैं जो धर्म का कार्य करते हैं, तो आप धार्मिक कार्य करते हैं। यहाँ पर यदि बन जाए मछली का साइन, मछली का साइन ये होता है और ये मछली का साइन होता है। ये जितनी बड़ी मछली बनेगी इतने ज़्यादा आप समुद्र में यात्रा, समुद्री चीज़ से आपको लाभ मिलेगा। साथ में यहाँ पर यदि मछली का साइन बनेगा तो जितनी बड़ी मछली का साइन बनेगा आप करोड़पति, अरबपति, खरबपति तक बन सकते हैं। ये इसका साइन आपको बताता है। ये हर किसी के हाथ में लगभग बनता है लेकिन छोटा बनता है। असली मछली का साइन जिसके हाथ में बनेगा वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा देगा देगा। कितनी आसानी से आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पर शुभ के बाद अशुभ साइन भी बनते हैं, तो हम अशुभ साइन को भी जानेंगे और आयु की गणना जानेंगे अगली इस वीडियो में। जिसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी वो अशुभ साइन पर आएगी। अशुभ साइन यदि आपके हाथ में बनता है तो क्या दिक्कत होगी, और अशुभ साइन के साथ साथ रेखा के साथ साथ आयु की गणना, कि हम आयु की गणना कैसे करें, ये हम वीडियो 5 में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हर हर महादेव।